गुड मॉर्निंग क्लास। तो आज के बेहद इंपॉर्टेंट टॉपिक में आप लोगों का स्वागत है। आज इस टॉपिक में हम लोग बिहार का जो जलप्रपात है, इस टॉपिक को हम लोग इस वीडियो में डिस्कस करेंगे। जब पहाड़ों में नदियों का अचानक तीव्र ढलान मिलता है तो वह ऐसे में जलप्रपात का निर्माण होता है। जब क्या होता है कि पहाड़ होता है, पहाड़ में क्या होता है, अचानक तीव्र ढलान हो जाता है, मतलब एकदम खाई कितना हो जाता है। तो उसमें क्या होता है कि जो जल का जो धारा होता है वो स्पीड हो जाता है, तो उससे क्या होता है कि ऐसी स्थिति में जलप्रपात का निर्माण होता है। बिहार में जलप्रपात मुख्य रूप से दक्षिणी पठारी भागों में देखने को मिलता है। बिहार में जो जलप्रपात है वो मुख्य रूप से दक्षिणी पठारी भाग में देखने को मिलता है। जो दक्षिण का जो पठारी भाग है मुख्य रूप से वहाँ पे देखने को मिलता है। ठीक है, बिहार का दक्षिण में जो गया हुआ वहाँ पे वो सब पार्ट में कैमूर का जो होगा वहाँ पे मिलता है। बिहार में जो रोहतास हो गया, कैमूर हो गया, नवादा, गया आदि जिलों में कई जलप्रपात देखने को मिलता है। कहाँ-कहाँ देखने को मिलता है बिहार में? रोहतास में, कैमूर में, नवादा, गया आदि जिलों में कई जलप्रपात देखने को मिलते हैं। काकोलक जलप्रपात जो है यह बिहार का के नवादा जिला में स्थित है। काकोलक जो जलप्रपात है ये बिहार के नवादा जिला में स्थित है। काकोलक जलप्रपात का निर्माण लोहबर नदी पर हुआ है। किस नदी पर हुआ है? लोहबर नदी पर हुआ है। इस जलप्रपात का कुल लंबाई जो है, ऊंचाई, जब इसका जलप्रपात का कुल ऊंचाई कितना है? 43 मीटर है। इसका कुल ऊंचाई कितना है? 43 मीटर है। इस जलप्रपात की मुख्य धारा की लंबाई, जो मुख्य धारा की लंबाई है, सॉरी ऊंचाई है, मुख्य धारा की ऊंचाई जो है 27 मीटर है। ठीक है, जो काकोलक जलप्रपात है यह नवादा जिला में स्थित है। यह काकोलक जलप्रपात का निर्माण लोअर नदी पर स्थित है। इसका जो जलप्रपात का कुल ऊंचाई बोलेगा तो 47 मीटर, और जबकि जो जो उसका जो मेन धारा है, जो प्रमुख जो धारा है, उसका ऊंचाई बोलेगा तो 27 मीटर है। सुखलदी जलप्रपात जो है यह बिहार और उत्तर प्रदेश के सीमा पर स्थित है। जो बिहार और उत्तर प्रदेश के सीमा पर स्थित है, कौन? सुखलदी जलप्रपात है। यह जलप्रपात कैमूर जिले में, कहाँ है? कैमूर जिला में कनहर नदी पर बना हुआ है। कनहर नदी पर बना हुआ है। लगभग 100 फुट की ऊंचाई से पानी गिरता है। लगभग 100 फुट की ऊंचाई से पानी गिरता है, जिस कारण से जलप्रपात का निर्माण होता है। 100 फुट की ऊंचाई से ये पानी गिरता है, जिस कारण से जलप्रपात का निर्माण है होता है। ये कहाँ है? बिहार और उत्तर प्रदेश की सीमा पर स्थित है। यह बिहार के कैमूर जिले में स्थित कनहर नदी पर बना हुआ है। 100 फुट ऊंचाई पर यह ऊंचाई पर पानी के गिरने के कारण यह जलप्रपात का निर्माण होता है। दुर्गावती जलप्रपात यह रोहतास जिले के छानपाहर गांव के पास फुलवारी नदी पर बनने वाला जलप्रपात है। दुर्गावती जलप्रपात है यह रोहतास जिले में के जो है छानपाहर गांव के फुलवरिया नदी पर बनने वाला यह जलप्रपात है। कहाँ है दुर्गावती? रोहतास जिले में छानपापर गांव के पास फुलवारिया नदी पर बनने वाला जलप्रपात है। इस जलप्रपात का कुल ऊंचाई जो है 91 मीटर है। इस जलप्रपात का जो कुल ऊंचाई कितना है? 91 मीटर है। जियाखंड जलप्रपात यह बिहार के रोहतास जिले में स्थित है। जियाखंड जो जलप्रपात है यह बिहार के रोहतास जिले में स्थित है। इस जलप्रपात का निर्माण फुलवारिया नदी, जी, दुर्गावती और जो जियाखंड जलप्रपात, ये दोनों फुलवारिया नदी पे स्थित है। धुआंकुंड जलप्रपात, ये धुआंकुंड जलप्रपात ये आपका सासाराम में, धुआंकुंड जलप्रपात कहाँ है? सासाराम में स्थित है। सासाराम के ताराचंडी में काव नदी पर इसका निर्माण हुआ है। सासाराम के ताराचंडी में काव नदी पर इसका निर्माण हुआ है। कर्मनासा जलप्रपात यह बक्सर जिले में एक छोटा सा जलप्रपात है। कर्मनासा जलप्रपात जो है यह बक्सर जिला के में एक छोटा सा जलप्रपात है। कर्मनासा जलप्रपात बक्सर जिले में यह एक छोटा सा जलप्रपात है। तुतला भवानी जलप्रपात ये सासाराम में, तुतला भवानी जलप्रपात का है सासाराम में। और आपका धुआंकुंड जो जलप्रपात ये भी सासाराम में है। और आपका जो मांझर कुंड है ना, मांझर कुंड जो आपका है, ये आपका रोहतास में, मांझर कुंड का रोहतास में है। तलहर कुंड का है कैमूर में। तलहर कुंड जो है या तेलहर कुंड बोले, तलहर कुंड बोलिए या तेलहार कुंड बोलिए, तलहर कुंड या तेलहार कुंड जो बोलिए, ये कैमूर में है। और कशिश वाटरफॉल जो है सासाराम में। कशिश वाटरफॉल का है सासाराम में। तुतला भवानी जलप्रपात सासाराम में। धुआंकुंड जलप्रपात ये भी सासाराम में है। आपका काकोला जलप्रपात ये नवादा में है। ठीक है, और आपका जो शुक्लग्धि जलप्रपात है ये आपका उत्तर प्रदेश और बिहार के सीमा पे है, कैमूर जिले में। दुर्गावती जो है आपका रोहतास में है। जियाखंड जो है ये भी रोहतास में है। धुआंकुंड जलप्रपात सासाराम में। कर्मनासा जलप्रपात बक्सर में। सुजला भवानी जलप्रपात सासाराम में। और मांझर कुंड आपका रोहतास में है। और तलहर या तेलहार तेलहार बोलिए ये कैमूर में। और कशिश वाटरफॉल ये आपका सासाराम में है।
ठीक है, तो ये हमारा जो आज का जो टॉपिक था जो बिहार में जलप्रपात ये कंप्लीट हुआ। इसके बाद हम लोग नेक्स्ट जो हमारा टॉपिक है बिहार का जो प्रमुख झील है ये हम लोग नेक्स्ट वीडियो में देखेंगे। तो थैंक्स फॉर वॉचिंग। जय हिंद।